बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मत मुस्लिमा की बहादुर बेटी अरब शहज़ादी हिंदुल कासमी ने नई तारीख रकम कर दी। अरब से चलने वाली मुहिम में तैयब उर्दुगान भी शामिल। कैसे इस्लामी दुनिया के सबसे दिलेर रहनुमा तैयब उर्दुगान इस्लाम को सुरखरू करने के लिए खुद डट गए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आलमी अदालत और अक़वाम मुत्तहिदा को ललकार दिया। दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों को नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी पर लगा दिया गया। तुर्की में इंतहा पसंद हिंदुओं को चुन चुन कर भारत रवाना किया जाएगा। और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि आलमी अदालत में भारत के खिलाफ कौन सा बड़ा फैसला होने जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अरब शहज़ादी हिंदुल कासमी को हर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमान का सलाम। भारत के सियासतदान अब मुस्लिम मुखालिफ कोई भी पॉलिसी बनाने से थर थर कांपने लगे। नरेंद्र मोदी जो बड़ी ढटाई से कश्मीर और हिंद के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ ढा रहा था, अब ये कहने पर मजबूर हो गया है कि आलमी वबा का किसी मजहब या फिरके से कोई ताल्लुक नहीं। अरब शहज़ादी का एक और कमाल, जबकि इस्लामी दुनिया के सबसे बहादुर रहनुमा तैयब उर्दुगान भी उनकी मुहिम का हिस्सा बन गए। अरब शहज़ादी के चंद ट्वीट्स और एक दो इंटरव्यू से भारतीय ईवानों में लर्जा तारी हो गया और एक ऐसी तहरीक उठी कि आरएसएस के गुंडों पर पूरे अरब में कहर टूट पड़ा है। अजीम तुर्क रहनुमा तैयब उर्दुगान इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों की हिफाजत के लिए खुद डट गए। कहते हैं कि तुर्क कौम को ललकारने की नाजियों, ईसाइयों और मंगोलों को भी जरूरत नहीं थी, तो ये नरेंद्र मोदी जैसा हिटलर कैसे तुर्क कौम को पुकार सकेगा। तुर्की की तारीख जानते हो तो उर्तुगल के मज़ार पर जाकर देख लो, कमाल अतातुर्क की हिस्ट्री पढ़ लो। तैयब उर्दुगान ने इससे कबल आरटीटी से इंटरव्यू में दबंग ऐलान किया था कि अगर भारतीय इंतहा पसंदों ने सोशल मीडिया पर इस्लाम को बदनाम करने से तौबा ना की तो इनको इस्तांबुल की शाहराह पर उल्टा लटका दिया जाएगा। मगर अब एक मरतबा फिर उन्होंने वाज़े अल्फाज में भारतीय सफ़ीरों तक ये पैगाम पहुँचाया है कि अगर भारत में इस्लाम और मुसलमान मुखालिफ कवानीन और प्रोपगंडे को ख़त्म ना किया गया तो तुर्की से इंतहा पसंद हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर वापस भारत भेजा जाएगा और फिर किसी में ये जुर्रत नहीं होगी कि भारत के तिजारती जहाज़ों को तुर्की के समुद्रों से गुजार कर अमेरिका और यूरोप तक ले जा सके। ये बात करते करते तुर्क सदर इंतहाई गुस्से में आ गए और नरेंद्र मोदी को पटखते हुए कहा कि बाज आ जाओ वरना कश्मीर तो हाथ से जाएगा ही, हम दिल्ली भी वापस ले लेंगे। टीआरटी से बात करते हुए तुर्क सदर का ये भी कहना था कि मैंने महसूस किया है कि भारतीय मेरे मजहब, मेरे पैगंबर, मेरे मुल्क और इसके कारनामों का मजाक उड़ाते हैं। तारीख गवाह है कि जिसने भी ऐसा किया उसको निशाने इबरत बना दिया गया। हमारी सरजमीन पर हमारे ही मुकद्दस दीन को पमाल करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुर्क सदर के इस दबंग इंटरव्यू के बाद आलमी अदालत और अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवानों पर भी लर्जा तारी है। अब नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंस चुका है। हो सकता है कि आलमी अदालत नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी के लिए आलमी एजेंसियों और इंटरपोल की मदद हासिल कर ले, जबकि तैयब उर्दुगान की धमाकेदार एंट्री से नरेंद्र मोदी के होश उड़ चुके हैं। दोस्तों, अरब से उठने वाली तहरीक जिसको शहज़ादी हिंदुल कासमी ने शुरू किया, अब इसकी गूंज अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवानों तक जा पहुंची है। अरब शहज़ादी के अक़वाम मुत्तहिदा के नाम एक ख़त ने पूरे भारत में कोहराम बर्पा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में कौन कौन से अहम तरीन फैसले हुए, इन सब से मुतल्लिक़ आगे चलकर आपको बताते हैं। मगर इससे पहले आपको ये बताते चलें कि अरब शहज़ादी के बाद तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान भी मोदी के लिए एक डरावना ख्वाब बन गए हैं। ये तो आप सब जानते हैं, बल्कि खुद भारतीय इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी भारत की तारीख का सबसे ज़्यादा नफरत ज़दा वज़ीर आज़म बनकर उभरा है। और इससे कबल इंदिरा गांधी ने सिखों का कत्लेआम किया और नेहरू ने कश्मीर पर कब्जा किया, मगर इन दोनों रहनुमाओं को भारत में बहुत इज्जत
की निगाह से देखा जाता है, मगर नरेंद्र मोदी ने तो इन सब को पीछे छोड़ दिया है। इसको तो सिर्फ अपने मुंह बोले बाप सवार करके एजेंडे और ख्वाबों को पूरा करना है। इसके लिए चाहे भारत के 100 टुकड़े ही क्यों ना करने पड़े। नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से भारत दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क करार दिया जा चुका है और खुद नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह और राजनाथ सिंह और दीगर रहनुमाओं पर आलमी पाबंदियों की तलवार लटक रही है। दोस्तों, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हमेशा की तरह एक बार फिर उम्मत मुसलमान को सहारा दे दिया। तुर्क सदर के बयान ने सारी मुस्लिम उम्मा के दिल जीत लिए। लीडर हो तो ऐसा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का हाल ही में बयान सामने आया था कि जो कुछ सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ कहा गया, नरेंद्र मोदी को इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। इसके इस घिनौने हथकंडों से उम्मत मुसलमान को शदीद तकलीफ हुई है। तुर्की के सबसे बड़े न्यूज़पेपर एनाल्डो के फ्रंट पेज पर उन्होंने फुल पेज आर्टिकल लिखकर भारतीयों की बैंड बजा दी और तुर्की में पहली बार सरकारी मीडिया पर भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया गया। तुर्क अवाम आपे से बाहर हो गई और अरब इमारात के बाद अब तुर्की से बचना भी नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। तुर्क कौम का जज्बा ईमानी नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का बायस बन गया। तुर्क कौम और हुकूमत ने हर महाज पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने लिखा कि वो भारत को इस्लाम फोबिया से पाक करने के लिए तैयार हैं। दुनिया की कोई ताकत भी तुर्क कौम को इस्लाम की बका की जंग से नहीं रोक सकती। तुर्की में हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करने वाले चंद अफराद नफरत का प्रचार कर रहे हैं जो बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। नफरत अमेज तकरीर और गुफ्तगू करने वालों को इस्तांबुल की मरकजी शाहराह पर फांसी दी जाएगी। हमारे मुल्क में अरसे से हिंदुस्तानी रहते आ रहे हैं। ये लोग ऐसे नहीं जैसा कि नरेंद्र मोदी और इसकी सोच है, जो कि हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तुर्क सदर ने कहा कि अब जवाब देने का वक्त आ चुका है। नरेंद्र मोदी को इससे पहले भी मुतअद्दिद बार इससे मना किया गया और इस्लाम मुखालिफ ऐसी बदनाम ज़माना कार्रवाइयाँ सिवाय भारत के किसी और मुल्क में नहीं देखी गई। पहले आप किसी के खिलाफ नफरत का इजहार अपनी ज़बान से करते हैं तो आप किसी दिन नफरत की वजह से किसी शख्स पर हाथ भी उठा सकते हैं। तुर्की में किसी क्रिश्चियन या हिंदू के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जाता। उनको रियासत की जानिब से बराबर हकूक हासिल हैं। इसी तरह गैर मुस्लिम इंतहा पसंद अफराद को भी अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करना होगा, वरना हम अपनी रियासतों में अमन कायम रखने के लिए किसी भी बड़े कारोबारी शख्स या मुल्क की कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। भारतीय सरकार बाज ना आई तो हम भारत से तिजारती जंग से भी गुरेज नहीं करेंगे। फिर किसी में ये जुर्रत नहीं होगी कि भारत के तिजारती जहाज़ों को तुर्की के समुंदर से गुजार कर अमरीका और यूरोप की मंडियों तक ले जा सके। इस्लाम फोबिया का नुकसान सिर्फ और सिर्फ भारत को ही होगा। नरेंद्र मोदी अगर सोच रहा है कि दुनिया अब इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी तो ये उसकी भूल है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मजीद कहा कि इस्लाम की बका के लिए अब एक नहीं हज़ारों मोहम्मद बिन कासिम जिंदा होंगे। खून का बदला खून से लिया जाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल भी तुर्क अवाम के सामने हाथ जोड़ बैठी। अरब इमारात के बाद अब तुर्की से बचना भी नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। तुर्क कौम और हुकूमत ने हर महाज पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। अगर कश्मीर आज़ाद ना किया तो नरेंद्र मोदी को कौन से बड़े शहर को देना होगा, बड़ा ऐलान कर दिया गया। और दोस्तों, पाकिस्तान, तुर्की के अलावा 57 इस्लामी ममालिक ने खत पर साइन करके नरेंद्र मोदी को तन्हो तनहा कर दिया। अब नरेंद्र मोदी की कोई भी नहीं सुनेगा। तुर्की ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख जंगों से भरी पड़ी है। तुर्क कौम को इस्लामी तारीख में एक मरकजी अहमियत हासिल है, जबकि खिलाफत उस्मानिया के अलमबरदार तुर्क क़यादत ने हमेशा सिर्फ अपने मुल्क के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठाई है। तैयब एर्दोगान ने अर्तुगरुल की तरफ इशारा करते हुए नरेंद्र मोदी को बताया कि हम अपने मजहब और रवायात का हमेशा पास रखते हैं और इसके लिए मर मिटने से भी नहीं डरते। हमारी कौम दुश्मन के खिलाफ डट जाने वाली, अपनी इज्जत की खातिर इत्तेहाद अखुवत के साथ हदफ की तरफ बढ़ने का मफहूम रखती है। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।
اللہ حافظ۔